ये कलेक्टर साहब है क्या? ये कलेक्टर साहब है क्या? जय 30 गाय मरी साहब, 13 दिन हो गए भाई साहब, और आज की जो कार्रवाई को नहीं प्रशासन आपने 13 दिन हो गया जांच को नहीं रिपोर्ट आ गई। आज मंत्री जी सारी रिपोर्ट आई उससे ले होना चाहिए। देखो भाई साहब 30 गाय मरी पिछली बार टोकरी में जो सारे मंडी में जरूर कर दी जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर पहुंचे थे मंत्री के पास एक फरियाद लेकर। 13 दिन पहले का मामला है। काफ़ी संख्या में गायों की एक गांव के अंदर मौत हो गई थी और जांच रिपोर्ट को लेकर वे कलेक्टर और मनीष मक्कासर के बीच में गर्मा गर्मी भी होती दिखी। और चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और मनीष मक्कासर का प्रशासन पर क्या आरोप लगाया जा रहा है, सुनिए। आज से 25/7 को, आज से कम 13 दिन पहले मटोरिया वाले ढाणी में गांव में गौशाला में 30 गौवंश की हत्या की गई थी। निर्मम हत्या बोल सकते हैं हम उसको, कि पानी की जो डिग्गियां बनी हुई थी गौशाला बाउंड्री के अंदर है, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर या तेजाब कुछ ऐसा पदार्थ उसमें डाला जिससे 30 गायों की मौके पे ही मौत हो गई। रात को 22 गायें खत्म हुई, उसके बाद में दूसरे दिन 6 गायें, फिर उसके बाद में और जो गायें हैं वो कम से कम 1-2 गाय बाद में और मर गई। कुल 30 गौवंश की वहाँ पे हत्या की गई। और उसी बात को लेके हमने टाउन हनुमानगढ़ टाउन थाना में FIR भी दर्ज करवाई थी अज्ञात व्यक्ति के नाम से। और उसके बाद में हमने हनुमानगढ़ CO से भी बात की 1-2 दफ़ा, तो वो बोले थे भी जांच आ रही है, जांच हमने जयपुर भेजी है। आज उस बात को पूरे 13 दिन हो चुके हैं, यानी कि किसी आदमी का अगर देहांत होता तो 12 दिन तक हम बैठते हैं। आज गायों का बेचारे का 13वां दिन है, तो आज तक कोई रिपोर्ट, किस वजह क्या हुई, किस व्यक्ति ने उनको मारा, कौन सा जहर था जिसकी वजह से गायों की हत्या की गई, उस बात का आज तक जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव के लोग भी इस बात को लेके डर का माहौल है गांव में बना हुआ, कि गांव के लोग जो गौशाला में गांव की बहन बेटियां हैं, गुड़ लेके जाती है, दाना हरा चारा लेके जाते हैं गायों के लिए, आज वो डर रहे हैं कि गौशाला में अगर हम जाएंगे तो कल को कोई ऐसी घटना हो जाए और हमारे ऊपर किसी का नाम नहीं आ जाए। तो इस घटना की तह तक पहुंचना चाहिए प्रशासन को और इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। तो आज 13 दिन हो चुके हैं। आज हमारे प्रभारी मंत्री है जो हनुमानगढ़ आए हुए थे, उनसे मैं मेरे युवा साथियों के साथ में मिला और उनसे हमने निवेदन किया कि साहब 13 दिन हो चुके हैं, इस गाय की 30 गायों की हत्या की दिन हो चुके पूरे, अभी तक इसकी कोई जांच नहीं पहुंची, इसकी तह तक पहुंचा जाए और इसकी जांच लोगों के सामने लाए। गर्मा गर्मी नहीं, हमने तो स्वाभाविक बात की मंत्री महोदय से भी 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो आपके सामने आपके बरोबर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, SP हनुमानगढ़ आपके सामने बैठे हैं और पूरा प्रशासन आपके पास बैठा है। आप किसी भी अधिकारी से पूछिए भी 13 दिन हो चुके हैं, आज तक इस बात का क्यों नहीं लोगों के सामने पर्दाफाश नहीं किया गया, कौन सा जहर था, क्या बात थी, क्या मुद्दा था, किसी बात का कोई किसी के सामने कोई बात नहीं है। बिल्कुल प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सभी मौन बैठे हैं इस बात को लेके। जो लोग बात करते थे जब आज से 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, मेरे आपके पत्रकार महोदय आपको भी पता होगा कि 2 कंजे ग्राम पंचायत में एक छोटा सा बछड़ा किसी ने मरा हुआ बछड़ा थैले में डाल के वहाँ पे डाल दिया। और इन लोगों ने जो आज गाय और राम की बात करते हैं, इन लोगों ने उस मुद्दे को इतना बड़ा उठाया, हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर पे प्रदर्शन किया, हनुमानगढ़ भगत सिंह चौक पे पुतले फूंके गए। तो आज वो लोग कहाँ हैं जो गाय और राम की बात करते हैं, जो गाय और राम के नाम से वोट बटोरते हैं लोगों में, उसके नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो लोग अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। 30 गाय अगर हत्या हुई है 30 गाय की, तो हमारा हिंदू धर्म है, इंसान जब हिंदू धर्म में इंसान पैदा होता है और जब मरता है, मरण से लेके जीवन के जब पहला दिन और आखिरी दिन होता है, गाय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गाय को हम पूजते हैं, गाय हमारी माता है। और 30 गायों की निर्मम हत्या की गई है और यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि पक्ष या विपक्ष कोई नहीं बोल रहे हैं, सब मौन क्यों है, इस बात को लेके हमें बड़ा दुख होता है। और जो गांव के लोग भी हैं और बाहर के जो लोग हैं, इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो घटना मटोरिया ढाणी में घटी है वो घटना कहीं भी घट सकती है। अगर कोई पागल व्यक्ति या कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसने ये जहर या कोई तेजाब उसमें डाला, जो आदमी पानी पशुओं की पानी की टंकी में डाल सकता है, वो गांव की वाटर वर्क्स की भी टंकियां बनी हुई है, उसमें भी जहर भी डाल सकता है। कल को ऐसी घटना
बहुत बड़ा रूप लेके लोगों के सामने कोई नहीं आए और इसका हमें बहुत बुरा कल को नुकसान अदा नहीं करना पड़े। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया आपको? मंत्री महोदय ने कलेक्टर महोदय से पूछा भी इस बात की आज तक तय तक क्यों नहीं पहुंचे और इस बात का आज तक खुलासा क्यों नहीं किया गया। तो कलेक्टर साहब ने आज ही कहा है, हमें तो पता नहीं। वहाँ पे मंत्री जी के सामने भी इसकी जांच आ गई है और जहर से ये हुआ है। जहर से तो हम भी मान रहे हैं। उस दिन जो मटोरिया गौशाला में जब गायों का पोस्टमार्टम हो रहा था तो मैं वहाँ पे मौके पे था। वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने माना था भी ये टंकी, पानी की जो टंकी है इसमें जहर या तेजाब डाला हुआ है। जानबूझ के ये गायों की हत्या की गई है। रंजिशवश गौशाला के जो कर्मचारी है या गौशाला की जो प्रबंधक कमेटी है उनसे कोई रंजिश रखता है या क्या बात है। इस बात को तो प्रशासन या पुलिस वाले ही खोलेंगे सामने पर्दा, तो ये उठाएंगे कि क्या बात थी। वो कलेक्टर साहब कह रहे हैं उसमें जहर तो हम भी 13 दिन से मान रहे हैं भी इसमें जहर था। इसके बाद में पुलिस वालों ने कोई निशानदेही की या वहाँ पे किसी व्यक्ति से पूछा, कोई गाँव में पूछताछ की, अड़ोस पड़ोस गाँव में जहाँ पे पेस्टिसाइड की दुकानें वहाँ पे कोई पूछताछ की क्या? कहीं पे कोई भी आज तक उस बात को लेके कोई बोला नहीं है। अभी मेरे युवा साथी भी उनसे भी बात हुई थी, वो बोल रहे थे सोमवार को हम हनुमानगढ़ में प्रदर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ को बंद रखेंगे। तो ऐसी बातों को लेके हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये विपक्ष के नाते और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, जनता के सामने लाएं और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए।